मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का वह नाम जिसे सुनते ही अपराध, राजनीति और विवादों की छवि उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ताकत से एक पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही साथ कानून और व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गया। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। उनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के अधिकारी थे और 1947 की नौशेरा की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनके चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और 1971 में गाजीपुर नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध जीते थे। मुख्तार अंसारी का बचपन क्रिकेट के प्रति गहरी रुचि के साथ बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाजीपुर में प्राप्त की और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें समाज सेवा की ओर प्रेरित किया, लेकिन समय के साथ उनका रुझान अपराध की दुनिया की ओर बढ़ा। मुख्तार अंसारी का पहला आपराधिक मामला 1988 में दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे मऊ और गाजीपुर में अपना प्रभाव बढ़ाया। उनकी गैंगस्टर गतिविधियां हत्या, उगाही और अन्य गंभीर अपराधों के लिए जानी जाती थी। मुख्तार अंसारी ने 1996 में मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी चुनाव जीते, जिनमें से 3 चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए जीते। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब्बास अंसारी निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं और 2022 में मऊ से विधानसभा चुनाव जीते थे। उनकी पत्नी अफशा अंसारी गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में आरोपी हैं और यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अफशा अंसारी फरार है। पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी सबसे चर्चित और खौफनाक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है। दोनों ही अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन उनकी रणनीतियां और सामाजिक आधार बिल्कुल अलग थे। मुख्तार अंसारी बहुल इलाकों में जनसेवा और जन समर्थन के सहारे अपनी पकड़ बना रहे थे, जबकि ब्रजेश सिंह ठेकेदारी और ब्राह्मण वोट बैंक पर हावी थे। यह दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि आर्थिक हितों और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर भी थी। एक दूसरे के खिलाफ कई बार गैंग वॉर हुए और पूर्वांचल की गलियों में गोलियों की आवाजें आम बात हो गई थी। फिर बात करते हैं कृष्णानंद राय हत्याकांड की, जब मुख्तार बना डॉन और मसीहा। 29 नवंबर 2005। इस दिन को पूर्वांचल कभी नहीं भूल सकता। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, जो ब्रजेश सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे, कि दिन दहाड़े AK-47 से भूनकर हत्या कर दी गई। जब उनके काफिले पर हमला हुआ, उस समय उनके साथ पुलिस सुरक्षा भी थी, लेकिन हमलावरों ने 400 से ज्यादा गोलियां चलाईं। इस हत्याकांड के पीछे सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके गैंग का नाम आया। हालांकि मुकदमे के दौरान कई गवाह मुकर गए और अंत में मुख्तार कोर्ट से बरी हो गए। इस एक घटना ने मुख्तार अंसारी को एक तरफा प्रदेश की निगाहों में खतरनाक डॉन बना दिया, तो दूसरी ओर मऊ और गाजीपुर की जनता की नजरों में वो एक ऐसे नेता बन गए जो सिस्टम से लड़ता है, जो उनके लिए खड़ा होता है। किसी के लिए वो गैंगस्टर थे तो किसी के लिए गरीबों के मसीहा। और यहीं से उनकी छवि एक ऐसे बाहुबली की बनी जो कानून, राजनीति और जन सरोकार तीनों का खेल जानता था।
मुख्तार अंसारी पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, उगाही और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। उन्हें 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गवाहों के मुकरने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। सितंबर 2022 में उन्हें जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी ने मऊ और गाजीपुर में अपनी गैंगस्टर गतिविधियों के माध्यम से एक मजबूत राजनीतिक और आपराधिक नेटवर्क स्थापित किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच अपनी छवि एक मसीहा की बनाई, जो उनके लिए एक नायक के रूप में उभरे। उनकी आपराधिक गतिविधियां और राजनीतिक पकड़ ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। योगी सरकार ने माफिया मुक्त यूपी का नारा लगाया और इसके तहत सबसे पहले जिन नामों पर कार्रवाई शुरू हुई, उनमें मुख्तार अंसारी सबसे ऊपर थे। धीरे धीरे उनके करीबियों की गिरफ्तारी शुरू हुई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला और उनके राजनीतिक रसूख पर सीधा प्रहार हुआ। कई वर्षों तक जो व्यक्ति जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता रहा, उसकी पकड़ अब ढीली पड़ने लगी थी। मुख्तार पर दर्ज पुराने केसों को दोबारा खोला गया, संपत्ति जब्त की गई और उनके बेटों तक को कानूनी शिकंजे में लाया गया। यही वह दौर था जब कभी पूर्वांचल का सबसे ताकतवर बाहुबली अब सिस्टम के निशाने पर आने लगा। यह वो समय था जब मुख्तार अंसारी का नाम डर नहीं बल्कि कानून की सख्ती की मिसाल बनने लगा। मुख्तार अंसारी की मृत्यु 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जेल में हुई। उन्हें गंभीर हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण प्रारंभिक रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट बताया गया। मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में धीरे धीरे जहर दिया गया था। उनके भाई और गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्तार को जेल में भोजन के माध्यम से जहर दिया गया था, जो उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण बना। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह घटना पहले भी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार की शिकायतों के बाद एक मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया। बांदा के उप जिला अधिकारी राजेश कुमार की अगुवाई में हुई इस जांच में 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई और जेल के चिकित्सा रिकॉर्ड का भी जांच हुआ। विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर के कोई संकेत नहीं मिले। अंततः जांच में यह निरीक्षण निकला कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, विशेष रूप से हृदय गति रुकने के कारण। मुख्तार अंसारी पहले से ही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके पत्रों से यह जानकारी मिली कि उन्होंने जेल में रहते हुए 2 बार हृदय गति रुकने की घटनाओं का सामना किया था। उनकी पत्नी ने 2018 और 2019 में राष्ट्रपति से उनकी चिकित्सा आधार पर रिहाई की अपील की थी। मुख्तार अंसारी की मृत्यु एक विवादास्पद और रहस्यमय घटना रही। परिवार के आरोपों के बावजूद आधिकारिक जांच ने उनकी मृत्यु को प्राकृतिक कारणों से हुई घटना माना। यह मामला राजनीति, अपराध और न्याय व्यवस्था के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। मुख्तार अंसारी का जीवन एक विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर जहां उन्होंने अपने परिवार की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को धूमिल किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मऊ और गाजीपुर के लोगों के बीच अपनी छवि एक मसीहा के रूप में बनाई। उनकी आपराधिक गतिविधियां और राजनीतिक पकड़ ने उनको एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया, जो आज भी चर्चा का विषय है। धन्यवाद।